बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर एक बार फिर से हिंदू विरोधी हिंसा जो है वो उठ गई है और ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, बारोबलिया इलाके में आगजनी की गई है। ये बड़ी खबर बांग्लादेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदू विरोधी हिंसा देखने को मिली है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने यह हमला किया है। हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है, उन्हें धमकाया जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आग की आप तस्वीरें आप देखिए, आग की लपटें किस कदर उठ रही है, धधक रही है। ये उन हिंदुओं का घर है जो बांग्लादेश में रह रहे थे, लेकिन इसी को निशाने पर लिया गया और उसके बाद ये आगजनी की गई। यूनुस सरकार कितनी बेबस है वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है, अब मंदिरों पर भी हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि मंदिर में तोड़फोड़ की गई और साथ ही साथ पवित्रता भी मंदिर की भंग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर गाजीपुर इलाके में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ कर उसकी पवित्रता भंग की है। बांग्लादेशी पुलिस का दावा है कि इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, बांग्लादेश में लगातार इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। हम देख रहे हैं जैसे ही शेख हसीना वहां से निकली है, उसके बाद से हिंसा हिंदुओं के खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये तस्वीरें मंदिर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कट्टरपंथियों का हमला हुआ है और लगातार उसमें तोड़फोड़ की गई और उसकी पवित्रता भंग की गई है। बांग्लादेशी पुलिस का दावा है कि इस मामले में 2 आरोपियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। সেখান থেকে ওয়াল ভেঙে মন্দির ভেঙে ফেলেছে। একটা সূত্রে প্রথমে জানতে পারলাম যে জায়গা জমি। और इसी बीच आपको बता दें, हिंदुओं पर हमले के बाद गाजीपुर में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं थम रही है और इसीलिए हिंदू जो है वो आक्रोश में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उसी की हैं कि हिंदू समुदाय का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब बांग्लादेश में हरे रामा हरे कृष्णा गूंज रहा था, यानी कि उस समय भी जब लगातार हिंसा हो रही तो हिंदू समुदाय इकट्ठा होकर एक जगह पर हरे रामा हरे कृष्णा बोल रहा था, गुंजायमान वहां पर हो रहा था। और एक बार फिर से हिंदू समुदाय प्रदर्शन कर रहा है, बाहर निकल आया है, क्योंकि कट्टरपंथी लगातार निशाना बना रहे हैं हिंदुओं को और हिंदुओं के मंदिरों को। तो ये तस्वीरें आप देखिए, किस कदर ये हमला किया जा रहा है। नाराज हिंदुओं का प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि इनके मंदिरों पर हमला किया गया है, घरों में आग लगाई गई है, जिसके बाद गाजीपुर इलाके में सड़क पर उतर आए हैं हिंदू समुदाय के लोग, नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। आप देखिए कितने डर और दहशत में हैं हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश के भीतर। यूनुस सरकार क्यों इस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको और ज़्यादा आगे एस्केलेट करवाने में पूरी तरह से लग रहा है कि वही पूरी तरह से हाथ उनका है, क्यों नहीं इसको रोक पा रही है, बेबस क्यों है यूनुस सरकार इतनी। आपको बता दें, ये जो हमले हैं शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से शुरू हुए थे और उसके बाद तब से अब तक थमे नहीं है। সূত্রে প্রথমে জানতে পারলাম যে জায়গা জমি মন্দিরের জায়গাতে পুরোটা ওয়াল দেওয়া। और इसी बीच देखिए, लगातार हिंदुओं को टारगेट तो किया ही जा रहा है। कट्टरपंथियों की एक और करतूत सामने आई है। उन्होंने एक फेमस स्कूल की प्रिंसिपल को जबरदस्ती इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। प्रिंसिपल का नाम शुक्ला रानी हल्दर है। ये देखिए, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ज्यादती वहां पर की जा रही है बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर। ये उसकी बानगी है, ये बताता है कि वहां पर हिंदू कितने परेशान हैं, क्योंकि लगातार कट्टरपंथी उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। हिंदू प्रिंसिपल यानी कि
फेमस स्कूल है, वहां पर प्रसिद्ध स्कूल है जिसकी ये प्रिंसिपल है शुक्ला रानी, और इनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया कट्टरपंथियों ने। उनके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कट्टरपंथी जो लगातार वहां पर घेरा बना के खड़े हुए हैं, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि इस्तीफा देने को लेकर, और चूंकि वो हिंदू प्रिंसिपल हैं इसीलिए उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, उनका इस्तीफा ले लिया गया। तस्वीरें उन्हीं की। देखिए, सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश पर कट्टरता हावी होती जा रही है? क्या बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का कोई अस्तित्व नहीं बचा है? क्योंकि जिस कदर हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, उसके बाद सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी कि वहां तो पत्रकारों की भी स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो सवाल यही कि क्या वहां पर पत्रकार भी सेफ नहीं है? एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में न हालात बदले न वारदात। पिछले 25 दिनों से हिंसा बदस्तूर जारी है। पहले तो सिर्फ हिंदू ही टारगेट पर थे, लेकिन अब वहां फैला कट्टरवाद बांग्लादेशियों को ही निशाना बना रहा है। चुन चुनकर वार कर रहा है, मौत के घाट उतार रहा है। बांग्लादेश में कट्टरता के खंजर ने एक पत्रकार का मर्डर कर दिया। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि ढाका की हातिर झील में एक शव तैरता हुआ बरामद हुआ है, जिसकी पहचान सारा रहनुमा के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के एक टीवी चैनल की पत्रकार है, जिनकी उम्र 32 साल थी और वो न्यूज रूम संपादक थी। साजिद वाजिद ने सारा रहनुमा की हत्या को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्रूर हमला करार दिया। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरता का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम अपने मुल्क में शांति नहीं ला पा रहे? क्यों वहां पर इंसानों को निशाना बनाया जा रहा है? शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदलने लगे हैं। बांग्लादेश की चाल ढाल सब अलग दिख रही है। उसे अब भारत की दोस्ती और दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तभी तो वो लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। पहले उसने बाढ़ का दोष मढ़ा और अब उस पार्टी पर रहमदिली दिखाई जिसने हिंदुओं पर हमले किए। सैकड़ों बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतारा। यूनुस सरकार ने जमाते इस्लामी पार्टी पर से बैन हटा दिया है, साथ ही उसकी छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिविर से भी प्रतिबंध हटाया है। ये वही पार्टी है जिसके एक नेता के खिलाफ कभी पूरा बांग्लादेश सड़कों पर उतर आया था। बांग्लादेश में भयंकर प्रदर्शन हुआ था और लाखों नौजवानों ने एक सुर में फांसी की मांग की थी, लेकिन अब उस पर से बैन हटाकर बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों को और बल दे दिया है।